वंस अगेन वेलकम टू नंदन एजुकेशन पॉइंट। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 के मैथ के एक्सरसाइज 18D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, इसको मोड़कर बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे वर्गाकार कागज उसको मोड़ा गया है बेलन के रूप में। तो चूंकि वर्गाकार कागज को मोड़कर ही बेलन बनाया गया है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ वही होगा जो वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना। तो वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमें वक्र पृष्ठ मिल जाएगा बेलन का। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल। वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल। तो ये जो वक्र पृष्ठ यानी बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये कैसे निकल जाएगा, केवल वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल निकाल लें। अब वर्ग की भुजा कितना दिया है 25, तो इसका वर्ग कर दीजिए, ये वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ आपका कितना मिल गया, 625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। इसको हल करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्या होगा, ये दूसरे तरीका को देखते हैं। देखिए, ये जो आपका वर्गाकार पृष्ठ है, ठीक, ये मान लीजिए वर्गाकार पृष्ठ है। अब इसको जब हम मोड़ेंगे और बेलन बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये जो मुड़ेगा ये मुड़ करके ऐसे गोलाकार हो जाएगा। लेकिन इस गोलाकार भाग की लंबाई कितनी रहेगी, जितना इसका लेंथ है। गोलाकार भाग की जो लंबाई होगी उसको परिधि कहेंगे। यानी 2πr का मान कितना होगा, तो ये जितनी इस वर्ग की भुजा होगी, और वर्ग की भुजा कितना है 25 है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से r बराबर हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा r बराबर 25/2π सेंटीमीटर। अब ये r क्या है, तो देखिए, जब आप इस इस पेपर को, वर्गाकार पेपर को मान लीजिए मोड़ा आपने, तो कुछ इस तरह का बेलन बन गया। ठीक है ना, ऐसे कुछ बेलन बन गया आपका। तो ये जो बेलन बनेगा, इसकी एक त्रिज्या मिलेगी, वो त्रिज्या है r। अब ये जो ऐसे मुड़ा है ये वाला भाग, ये आपकी परिधि बनेगी। तो ये परिधि आपने किसको मोड़ा है, इसी वर्गाकार पेज को मोड़ा है। तो इसकी जो ये लंबाई होगी, ये परिधि के बराबर होगी ना। तो यहाँ से त्रिज्या हमको मिल गई। अब बेलन, अच्छा, इस बेलन की ऊंचाई कितना होगी, तो ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। अब ऊंचाई भी कितना है, ऊंचाई आपकी कितना है बेलन की, ये 25 सेंटीमीटर है। यानी ऊंचाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है, जितना वर्ग की भुजा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से आप निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πrh। तो 2πrh, तो ये देखिए 2πr के जगह पे आप क्या लिखेंगे, r का मान आ गया है 25/2π, और h का मान कितना आ गया है, 25 आ गया है। तो 2π और 2π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 का 25 में गुणा करेंगे, यानी 625 वर्ग सेंटीमीटर। तो चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे पहले जो बताएं उसे कर लीजिए, जो आसान लगे। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारा लंबवृत्तीय ड्रम है, बेलनाकार है। अब इसका व्यास जो है, ये आपका जो व्यास है, ठीक, ये व्यास यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 55 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, 55 सेंटीमीटर है। यानी d बराबर आपको दे दिया है
55 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या है लंबाई, यानी ये जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई यानी इसको ऊंचाई कह लें, ये कितना आपको दे दिया है, ये दे दिया है 120 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कह रहा है उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। तो इस ड्रम का अगर हम आयतन निकाल लें तो पानी पता चल जाएगा कितने लीटर आएगा। तो लिखेंगे ड्रम का आयतन बराबर ड्रम का आयतन, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7। अब यहाँ पे चूंकि देखिए हमको डी दिया है, ठीक है ना, तो आर कितना हो जाएगा इसका आधा, तो ये हो जाएगा 55/2 और इसका वर्ग, ये हो गया आर स्क्वायर। और एच कितना है 120 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है तो ये घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 285,214, ये आपका सेंटीमीटर में। ठीक है ना, 285,214 और 285 पॉइंट और आगे भी आएगा, इतना घन सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। अब इसको हमें लीटर में बदलना है। तो देखिए 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। ये आपका डेसिमल यहाँ पे है 285,214.285। अब इसको जब हम घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आइए इसको हल करने पर आपका आ जाएगा 285,214.285, आगे और भी आएगा, इतना घन सेंटीमीटर। अब देखिए 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। ठीक है ना। तो जब इसको आप लीटर में बदलेंगे, ये हमारा एक पैमाना है, तो जब इस घन सेंटीमीटर को हम लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो ये जो डेसिमल हमारा यहाँ पे है ये 3 प्लेस पीछे आ जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 285.214,285 लीटर। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, इस ड्रम में कितने लीटर पानी आ जाएगा, तो 285.214, लगभग में 285 लीटर। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 मीटर है, रोलर यानी जो रोड को प्लेन करता है उसी रोलर की बात कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे होगा। ये मान लीजिए आपका रोलर है, ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना। कह रहा है इसका जो व्यास है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये कितना है, ये 70 सेंटीमीटर, ये वाला व्यास है, इसका मान है 70 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये आपकी लंबाई है, ये दे दिया है, इसको एच ले लीजिए, तो ये कितना दिया है 2 मीटर है। तो क्या दिया है, डी बराबर दे दिया है 70 सेंटीमीटर और एच दे दिया है आपको 2 मीटर, तो इसको 200 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर, अच्छा ये वर्ग मीटर में पूछ रहा है, तो इसको हम सेंटीमीटर में ना लिख करके क्या करें, मीटर में बदल दें, इसको भी मीटर में बदल देते हैं। तो देखिए ये 2 मीटर हो गया, और जब इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो अब ये सेंटीमीटर ना होकर के क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। ठीक, दोनों मीटर में हो गया। अब कह रहा है कि ये 50 चक्कर में, तो पहले तो एक चक्कर में ये कितना वर्ग मीटर चलेगा, यानी कितना क्षेत्रफल तय करेगा,
तो ये कितना तय करेगा, जितना इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, यही ना, एक चक्कर में उतना पूरा करेगा। तो लिखेंगे एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डी है, तो पाई इंटू डी, पाई का मान 22/7 गुणे डी का मान है 70/100, तो पाई डी इंटू एच। अब एच कितना है, तो एच हमारा है 2, इतना वर्ग मीटर ये तय करेगा। 50 चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा 50 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 22/7 गुणे 70/100 गुणे 2, तो यहाँ से हम इसको काट लें 10 बार, 10 से ये कट गया, 1 0, ये 0 यहाँ से कट गया, बचा कितना, तो 5 दूनी 10 यानी 220 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ये तय करेगा। कितने चक्कर में, 50 चक्कर में, ठीक है ना। ये रोलर 50 चक्कर में 220 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तय करेगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है। ये आपका कुआं ले लीजिए, ठीक। व्यास कितना दिया है, ये व्यास आपका यहाँ से यहाँ तक दिया है 3 मीटर, यानी डी 3 मीटर है। जो गहराई है वो इसकी ऊंचाई ले लीजिए, यानी ये 14 मीटर ऊंचा है। कह रहा है 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्च होगा, ठीक है। तो ये 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोद रहा है, तो पहले तो कितना खोदना है, यानी ये अगर इसका हम आयतन निकाल लें तो पता चल जाएगा कितना घन मीटर खोदना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे खोदे गए कुएं का आयतन, तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई के जगह 22/7, r कितना है, तो 3/2, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 का वर्ग यानी 9 और 2 का वर्ग यानी 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 9/4, या एक बार क्या करिए कि 3/2 इसका वर्ग कर लेते हैं। ये r है हमारा, पाई r स्क्वायर एच कितना है, 14 है, इतना घन मीटर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 22/7 गुणे 3 3 9, 4 गुणे 14, इतना घन मीटर, ठीक है ना। तो हम क्या करें, 7 से इस 14 को काट देते हैं 2 बार में, 2 से इस 4 को काट देते हैं 2 बार में, और इस 2 से इसको काट देते हैं 11 बार में। तो ये आपका हो गया 99 घन मीटर, यानी आपने कुआं कितना खोदा है, 99 घन मीटर। अब खर्च कितना हो गया, तो खोदने का खर्च बराबर जितना आपने खोदा, यानी 99 घन मीटर आपने खोदा है, और गुणे 1 घन मीटर का खर्च कितना है, प्रश्न में दिया है 30 रुपये। तो जब इससे आप गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना रुपया आ जाएगा, तो 3 9 27 और 27 और 2 29, यानी 2970 रुपये कुल खर्च आएगा आपके कुएं को खोदने का, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर, तो देखिए ये मान लीजिए हमारा आयत है, ठीक, ये आयत है, 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और ये हमारी चौड़ाई ऐसे ले लीजिए, ये 7 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर, यानी इस आयत को आपने यहाँ से पकड़ा, इसको किया फिक्स और इसको घुमा दिया,
तो जब घुमाएंगे तो ये आयत ऐसे मुड़ करके, ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा बेलन। यानी यहाँ से इधर की दूरी जितनी है 17 सेंटीमीटर, ये बन जाएगी त्रिज्या। ये क्या बन जाएगी? त्रिज्या। और ये जिसके परितः आपने घुमाया है ये बन जाएगा ऊंचाई। क्या बन जाएगा? ऊंचाई। ठीक है ना। तो इसको घुमाने पर हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr/h। तो 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7 और r के जगह पे कितना आ गया? 17 और h के जगह पे क्या आ गया? 7। इतना वर्ग सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। हल कर लेते हैं। 7 से 7 कट गया। ठीक। अब 2, 22 और 17 को गुणा कर दें तो 22 दूनी 44 और इसमें आप 17 से गुणा कर दीजिए। ठीक। तो कितना आ जाएगा? 17 चौके 68, 8 6 बचा और 68 में आप 6 जोड़ देंगे तो 74, यानी 748 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है। आधार की त्रिज्या दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको क्या दे दिया है? त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। प्रश्न में इतना आपको दे दिया है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या होता है? एक तो वक्र पृष्ठ हो ही गया पूरा पूरा, साथ में उसके आधार का और जो टाप है उसका। ठीक है ना। जो आधार है यानी पेंदी और टाप यानी जो ऊपर से जो है आपका, दोनों का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। तो ये हो जाता है 2πr/h + r। इतना वर्ग सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब इसका मान रखिए। पाई का मान हो जाएगा 22/7, r दे दिया है आपको 7। ठीक है ना। और ब्रैकेट में h कितना है? 14 और r कितना है? 7। इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका वक्र पृष्ठ, अरे संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। 7 से 7 को आपने काट दिया तो 22 दूनी 44 इधर और 7 और 14 मिलके 21। अब गुणा कर लीजिए इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो 21 चौक 84, 4 8 बचा। 84 में 8 जब जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 92, यानी ये कितना हो गया? 924 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसका उत्तर कितना आ गया? 924 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना आ गया? 924 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है ना। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई क्या क्या आपको दे दिया है? वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। मान लीजिएगा कि त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या माना, बेलन के आधार की त्रिज्या को हमने मान लिया कितना माना? त्रिज्या क्या है? r है। ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h। ठीक है ना। ATQ प्रश्न के अनुसार 2πr/h कितना है? 1320 है। अब यहाँ से हमें r निकालना है तो r बराबर हो जाएगा 1320 बटे में 2πh। मान रख देते हैं 1320 बटे में 2 इंटू पाई का मान 22/7, तो 7 को ऊपर ले आइए और h का मान कितना दिया है? 15 दिया है। हल कर लीजिए। देखिए 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 11 कम 11 दूनी के 22 यानी 120 हो गया। 2 दूनी 4 3 12 30 और 15 से ये कट गया 2 बार में, तो 7 दूनी क्या हो गया? 14।
यानी त्रिज्या आपको कितना मिल गई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपके लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या मिल गई। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।